बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल दिस स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं आप लोगों के साथ लच्छे पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी। ये मैं एक नहीं 4 से 5 तरीके से आपको लच्छा पराठा बना के बताऊंगी और इन्हें 1 महीने तक आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। पूरे रमज़ान के लिए आप इनको बनाकर इनको फ्रीज़ कर सकते हैं और इनको बार बार हमें बेलने की, बनाने की, पेड़े बनाने की झंझट भी नहीं। तो आप लोग रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियोस सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने लिया है फ़ाइन आटा। तो मैं फ़ाइन आटे से बना रही हूँ, इससे बहुत अच्छी क्रिस्पी बनेंगे। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। तो 1 किलो मैंने फ़ाइन आटा लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें चीनी डाल दी है। तो चीनी से इसका कलर बहुत अच्छा आता है, पराठों का जो कलर होता है वो चीनी से ही आता है। तो ये दोनों ड्राई चीज़ें मैं इस तरह से इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए मैंने इस तरह से ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। तो अब इसको मैं गूँध लूँगी सिंपल पानी से। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर पानी है और इससे मैं इसको गूँध लूँगी और एक ज़बरदस्त सी डो तैयार कर लेंगे। तो रेसिपी को आप लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने आटे को गूँध लिया है और ये देखिए इस तरह से है, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना ही बहुत ज़्यादा सख्त है, बस नॉर्मली हम जैसे रोटी बनाते हैं बस उसी तरह का हमें ये आटा गूँधना है। और अब इसको हम रख देंगे साइड में, कवर करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए 10 मिनट के लिए मैंने आटे को इस तरह से कवर करके रख दिया था, तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। अब मैं इसकी इस तरह से पेड़े बना लूँगी। आपको जिस साइज़ में पराठे बनाने हो आप उसके हिसाब से बना सकते हैं। मैं नॉर्मली मीडियम साइज़ का पराठा बना रही हूँ। तो ये देखिए बस इसकी मैं इस तरह से गोल गोल पेड़े बना लूँगी। तो बस देखिए ये सारे पेड़े मैंने इस तरह से बना लिए हैं, बहुत ज़्यादा ना बड़े बनाए हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे। और अब इनको मैं इस तरह से बेलूँगी और इनके लच्छे वाले इस तरह से पेड़े बनाएंगे। तो इसके लिए मुझे रोटी की तरह इसको पतला सा बेल लेना है। तो नीचे मैंने खुश्क इस तरह से आटा लगा दिया है। तो मैंने फ़ाइन आटा लिया है, इससे बहुत अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने एक पतली सी रोटी बेल ली है। अब इसके ऊपर घी को अच्छे से लगाना है। अब हाथों से लगाएं या ब्रश से लगाएं, आप जिससे भी आपके इजी हो आप उस तरह से इसको लगा सकते हैं। मैं ब्रश से इसको इस तरह से फैला रही हूँ तो सारे किनारों तक इस पे अच्छे से घी लगा हुआ होना चाहिए। तो इस पे घी ही लगाएंगे, घी से अच्छे क्रिस्पी रहते हैं। आप चाहे तो इसमें ऑयल भी लगा सकते हैं लेकिन घी से ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। और ये देखिए मैं इसके ऊपर इस तरह से डस्टिंग कर रही हूँ। और अब इसको हम जिस तरह से पंखा बनाते हैं गत्ते का और कागज़ वगैरह पे जैसे हम गत्ता बनाते हैं, इसी तरह से इसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। तो बस एक एक स्टेप को आप फॉलो करते हुए बनाएंगे, आपके भी बिल्कुल परफेक्ट लच्छे पराठे बनेंगे। तो ये देखिए जिस तरह से हम बचपन में कागज़ वगैरह पे पंखा बनाते थे बस उसी तरह से इसको फोल्ड करते जाना है और इसको हम खींचते जाएंगे। जितना हम इसको खींचेंगे तो उतने ही इसके पतले लच्छे बनेंगे। तो ये देखिए बस इसी तरह मैं इसको इस तरह से बल देती जाऊंगी। तो बस इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से इस तरह खींच लिया है ताकि ये थोड़े से पतले इसके लच्छे हो जाएं और ये थोड़ी सी लंबे साइज़ में हो जाए। अब मैं इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो बस आप लोग गौर से देखिएगा मैं किस तरह से इसकी फ़ोल्डिंग कर रही हूँ, बस इसी तरह से आपको भी करनी है। तो इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त और बारीक से इसके लच्छे बनते हैं। तो ये देखिए इसको हम खींच कर ये नीचे वाले हिस्से में इस तरह से इसको हम दबा देंगे और इसको चिपका देंगे, वरना इससे शेप हमारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम इसको किनारे पे नहीं रखेंगे, इसको नीचे से हम इस तरह से चिपका देंगे। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा एक पेड़ा बन के तैयार हो चुका है। तो अब दूसरा बनाएंगे तो इसके लिए भी एक रोटी की तरह मैंने इस तरह से बेल लिया है और इसके ऊपर मैं इस तरह से घी लगा लूँगी। तो बस इस तरह से मैंने बहुत अच्छे से इसके ऊपर घी लगा लिया है और अब मैं इस तरह से इसकी इस तरह से पतली पतली लेयर्स कट कर रही हूँ। तो जितनी पतली आप लेयर बनाएंगे उतने ही ज़्यादा इसके लच्छे बनेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह से पतली पतली लेयर्स बना ली हैं। तो अब इसको इस तरह से अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और बहुत टाइट हाथों से नहीं करेंगे, बस हल्के हाथों से, वरना आपके जो ये लच्छे हैं वो सारे चिपक जाएंगे और अंदर से खुलेंगे नहीं। तो ये देखें
बस इस तरह से मैंने इनको बना लिया है और अब इसको थोड़ा सा खींच लेंगे ताकि आपके लच्छे बहुत ही पतले बने। और इस तरह से मैं इसको अंदर की साइड फोल्ड करती जाऊंगी। तो ये देख सकते हैं आप मैं किस तरह से बना रही हूँ। और जो नीचे का हिस्सा बच जाता है इसको हम अंदर इस तरह से दबा देंगे ताकि इसकी जब हम बेलें तो इसका कोना ना निकले और इसका शेप ख़राब ना हो। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा दूसरा पेड़ा भी हमारा बन चुका है। तो अब मैं तीसरी तरह से पेड़ा बनाऊंगी। तो इसके लिए भी सेम यही प्रोसेस मैंने घी लगा लिया है और उसके बाद ये देखिए मैंने इस तरह से मोटे मोटे इस तरह से कटिंग कर ली है और थोड़ी थोड़ी इस तरह से मैं फोल्ड करती जाऊंगी और एक के अंदर एक पट्टी को इस तरह से रखती जाऊंगी और इनको फोल्ड करती जाऊंगी। तो इस तरह से भी बहुत इजी हो जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त से इसके भी लच्छे बनते हैं। तो एक एक स्टेप को अगर आप फॉलो करते हुए बनाएंगे ना तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बन के तैयार होगी। तो ये देखिए, तो बस देखिए इस तरह से मैं इसको फोल्ड करती जा रही हूँ। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें और हमें कमेंट्स भी कर दिया करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं और आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दिया करें। तो ये देखिए तीसरी तरह का भी पेड़ा मैंने इस तरह से बना लिया है। तो कितने आसानी से ये लच्छे पराठे बन जाते हैं। तो बस इसी तरह से दूसरा पेड़ा भी मैं बना लूँगी। तो ये देखिए अब मैंने इसी तरह दोबारा रोटी बेल ली है। इसके ऊपर मैंने घी लगा दिया है और अब मैदे से इसके ऊपर डस्टिंग करूँगी। तो बहुत सारे तरीके हैं इसके। और ये देखिए दूसरी रोटी भी मैंने इसके ऊपर रख दी है। तो अब मैं ये दो पेड़े एक साथ बनाऊंगी। तो ये देखिए इसके ऊपर भी मैंने इस तरह से घी लगा दिया है। तो इससे बहुत ही अच्छी इसके लेयर्स बनते हैं। तो ये देखिएगा आप लोग किस तरह से मैं बना रही हूँ। तो बस आप लोगों को इस तरह से गौर से देखना है। और ये देखिए मैंने दोबारा से इसके ऊपर इस तरह से आटा लगा दिया। अब मैं इस तरह से इसको फोल्ड करूँगी। तो फोल्ड करने के बाद ये भी इसके ऊपर मैं इस तरह से घी लगा लूँगी और थोड़ा सा डस्टिंग करूँगी और दोबारा से इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और दोबारा इसके ऊपर घी लगाएंगे। तो इस तरह से आपके लेयर्स बहुत अच्छे बनेंगे और बहुत अच्छे इसके लेयर्स पतले पतले से बनेंगे। तो देखिए मैंने इसके ऊपर इस तरह से आटा छिड़क दिया है और अब इसको मैंने दोबारा से इस तरह फोल्ड कर दिया है। थोड़ा सा मैं हाथों से इसको प्रेस कर लूँगी। तो हल्के हाथों से करेंगे और अब मैंने देखिए इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है। तो ये भी बहुत ही ईज़ी तरीका है, एक साथ आपके 2 पेड़े बन के तैयार हो जाते हैं इस तरह से। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरह सेट कर लिया है और अब इसको हम बिल्कुल सेंटर से इस तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे 2 पेड़े बन के तैयार होंगे और वो भी बहुत ही लच्छेदार बनते हैं। तो देखिए इसके भी कितने बारीक-बारीक लच्छे बने हैं। तो आप लोगों के साथ मैंने इस तरह से 4-5 तरीके इस तरह से शेयर किए हुए हैं और इससे पहले भी मैंने आपके साथ लच्छे पराठे की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। तो देखिए कितने ढेर सारे तरीके से मैंने आपको इस तरह से लच्छे पराठे बनाना सिखा दिए हैं। तो बहुत ही आसानी से इस तरह से लच्छे बनते हैं। और ये देखिए अब इसको हम बेल लेंगे, बस हल्के हाथों से हमें बेलना है। बहुत ज़्यादा हम टाइट हाथों से इसको बेलेंगे तो हमारे जो हमने लच्छे बनाए हैं बड़ी मेहनत से तो वो सारे इसके सिल हो जाएंगे। तो इसलिए हल्के हाथों से ही इसको बेलना है ताकि लच्छे हमारे खुले खुले रहें और वो दबे नहीं। तो ये देखें बस इस तरह से मैंने नॉर्मली साइज़ का एक पराठा बेल लिया है। आप मोटा पतला आपके हिसाब से बेल सकते हैं। तो फ्रोज़न लच्छे पराठे का एक ये भी तरीका है कि बस इसी तरह आप इनको बेल लें और एक के ऊपर एक रैपर रख के इनके ऊपर ऑयल लगाकर आप इनको स्टोर कर सकते हैं किसी भी ज़िप-लॉक बैग में। तो एक के ऊपर एक इस तरह से आप ऑयल लगाकर और इसके ऊपर बटर पेपर या भी कोई भी रैपर रख के एक के ऊपर एक इस तरह से रख सकते हैं। तो उस तरह से भी हो जाते हैं, लेकिन मैं इसको हल्का सा इस तरह से हीट दे के रखूँगी। इस तरह से हमारे पराठे आपस में चिपकते भी नहीं हैं और बहुत अच्छे फ्राई होते हैं। बस हल्की सी हमें हीट लगानी है ताकि ये थोड़े से सेट हो जाएँ और आपस में चिपके नहीं। तो फिर हमें इनके ऊपर इस तरह से कोई बटर पेपर वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही किसी रैपर में रखना पड़ता है। तो बहुत आसानी से इस तरह से स्टोर हो जाते हैं। तो बस हल्की-हल्की सी हीट लगानी है इनको। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे रहते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका है ये। तो बस मैं सारी चीज़ों को इसी तरह करती हूँ, हल्की सी हीट लगाकर इनको सेट कर लेती हूँ ताकि हमारी जो डो है वो थोड़ी-सी सेट हो जाए और ये आपस में चिपके नहीं। तो बस देखिए इस तरह से मैंने इसको इस तरह से हल्का-हल्का इस तरह से सारे पराठे सेक लिए हैं और इनको हल्की सी हीट लगा ली है। अब मैं फाइनल लुक दिखाने के लिए आपके साथ एक पराठा फ्राई करके भी दिखाऊँगी।
तो पहले दोनों साइडों से मैंने हल्का-हल्का इसको सेक लिया है, उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। और बाज़ार वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें घी डाल के फ्राई करते हैं, जब भी उनके बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो इसलिए मैं उसी स्टाइल में बना रही हूँ। तो देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे पराठे का कलर भी आया है और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे का पराठा फ्राई हुआ है। तो बस अब इसको हम निकाल लेंगे। और ये देखिए कितने अच्छे इसके लच्छे बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा लच्छे पराठा बना है ये। तो कितने ज़्यादा इसके लेयर्स बने और कितनी पतली-पतली सी इसकी लेयर्स बनी है और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी से हमारे ये पराठे बने हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसे क्रिस्पी हमारे ये पराठे बनते हैं। और ये देखें, अब इनको हम स्टोर करेंगे तो इसके लिए मैंने इस तरह की एक बड़ी सी थैली रखी हुई थी मेरे पास और ये मोटी थी, तो मैंने इसके अंदर रख दिए हैं और अब इनको मैं इस तरह से पैक करके फ्रीज़ कर दूँगी। तो इस तरह से आपको एक-एक पराठे के बीच में रेपर रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और बहुत ही आसानी से आपके बाद में भी निकल जाते हैं। तो हल्की-हल्की हीट लगाने के बाद मैंने इनको थोड़ा-सा ठंडा कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको रैपर में रैप किया है। तो रेसिपी कैसी लगी है आपको? रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक अपना ख़्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।